वो लड़की भागते हुए आ रही थी आपके पास? रोती हुई थी, इतनी नहीं भाग रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी बाजार में, मतलब लाचार सी लग रही थी। मतलब रोती हुई आपके गले लगी? येगी और ऐसा नमूना सा बना रखा है उसने। मैं उसको पैसे भी दिए हैं अपने परस से। लड़का आया है, एक लड़का उसके साथ आया? सिर्फ आया है, वो ही लड़के ने हमें चक्री चलाया है चारों तरफ। भापे में लोटू जैसी गड्डी है, मगर ये लोटू ये इसमें कुछ भी नहीं है, कागज है। जब मेरी बाली नहीं मिली फिर मैं इसको पाड़ा है। इस कपड़े में सील है, धागे से बंधा 3 लिफाफे थे इसके ऊपर काले। नमस्कार, मैं हूं मनमोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता एक नज़र की खास रिपोर्ट। सिरसा में एक ऐसा गैंग सक्रिय है जो बुजुर्ग महिलाओं को लूटता है। अब इसको लेकर तमाम बातचीत करेंगे। माता जी, क्या हुआ था जी आपके साथ? मैं बाजार से आ रही थी, एक लड़की रोती हुई चिल्लाती हुई मेरे सामने आई कि मुझे मालिक ने मार कूट के निकाल दिया है। ठीक है। तो मैं कि तू चाहती क्या है? कि मुझे घर जाना, अपने माँ बाप के पास जाना है। मैं कि पैसे हैं कि नहीं? तब तक वो तीसरा लड़का आ जाता है, एक लड़का मेरे साथ आ जाता है। कहता माता ये लिफाफा पकड़ो तुम। उसने मुँह से भी लगाया ये लिफाफा, पकड़ो आप और इस लड़की को ना भेज देते हैं जहाँ जा रही है। तो नहीं किसी के हाथ लग गई ना तो इसको बेच देगा कोई। मैं कि ठीक है। तो इसको परशुराम चौक पे आके टेम्पू में बिठाया है, मुझे भी बिठाया है साथ में। फिर बैंक के पास उतारा है। मैं कि यहाँ क्यों उतारा? तू बस अड्डे चल। या मैं कि तू छोड़ के नहीं, आप यहीं उतर जाते हैं। उतार लिया, बैंक के सामने नेक डेर बिठाया है, सिर्फ 2 मिनट। वहाँ से उठाया है, पेट्रोल पंप के सामने से नहीं गया, पल्ली साइड से होके ना फिर रोड क्रॉसिंग करके लाया है मुझे। फिर आके कौन सा शॉप था, ऑफिस, इमिग्रेशन ऑफिस। हाँ, वहाँ मुझे बिठाया है। वहाँ कहिए माता अपनी बालियाँ उतार लो। मेरे से बालियाँ उतरवाई हैं और बालियाँ उतरवा के कहता है माता इसी लिफाफे में पड़ी हैं। मैं कि ठीक है। वो चला जाता है, कहता है मैं अपने भाई से 3000 रुपया ले आता हूँ, इसको किराए पे भेज देते हैं जहाँ जाएगी तहाँ। कि माँ बाप का नाम पता है कि नहीं, नंबर पता है कि नहीं? तो मैं बस चढ़ा दे इसको। कि माता ये सामान आप संभाल लो, ये लेडीज है, मेरी चोरी चप्पा कुछ लगा सकती है, मेरी कीमती चीज़ है। तो मेरे को नहीं पता, मैंने ऊपर से ही देखा है, मैं डर के मारे हाथ भी नहीं लगा रही, ना मालूम क्या चीज़ हो इसमें। तो वहाँ पे बैठ जाता है कि यहाँ से बस आएगी। तो मैं कि हाँ आप चढ़ा दे। कि माता तुम्हारी बालियाँ दे दो, मैं ना इसमें ना लिफाफे में बांध देता हूँ। ठीक है। तो बालियाँ हाथ में और बांध रहा है, मगर जेब में हाथ डाला है ना तो मेरे को नहीं पता। जब मैं थोड़ी सी होश में आई हूँ, वो चला गया लेके के मैं इसको चढ़ाता हूँ। मैं थोड़ी सी होश में आई, मैंने पानी मारा है, मुँह धोया है, तब मुझे चिताया लिफाफा खोला है तो उसमें बोतल का ढक निकला है। नहीं माता, शुरुआत से जानते हैं। वो लड़की भागते हुए आ रही थी आपके पास? रोती हुई थी, इतनी नहीं भाग रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी बाजार में, मतलब लाचार सी लग रही थी। मतलब रोती हुई आपके गले लगी? येगी और ऐसा नमूना सा बना रखा है उसने, जैसे मार कूट के निकाल रखी। मैं उसकी मदद करने की सोच रही थी। आपके गले आके लगी? गले नहीं लगी, पास में ही खड़ी हो गई है। अच्छा। मैं कि क्या बात है कि मुझे मार कूट के निकाल दिया, मेरे पास पैसे भी नहीं है और मेरे पास है ना भाज के आई हूँ मैं कि क्यों आई है? कि माला है मेरे को, मैं उसको पैसे भी दिए हैं अपने परस से। तो उसके बाद क्या हुआ फिर? एक लड़का आया है, एक लड़का उसके साथ आया? सिर्फ आया है, वो ही लड़के ने हमें चक्री चलाया है चारों तरफ। वो लड़की भी मेरे साथ है, लड़का भी मेरे साथ है। परशुराम चौक तक मुझे पैदल लाया है, वहाँ से टेम्पू में बिठाया है हम तीनों को। कहता है इसको बस अड्डे बिठा देते हैं। बस अड्डे ले जा रहे हैं, फिर बैंक से उतर गया है। अब मेरे को इतना पता है कहाँ जा रहे हैं और ये नहीं सुधिया रही कि हैं कौन। तो मेरे को कहता है यहीं उतर जाते हैं। उतर के फिर बैंक के पास आता है, पीछे से निकल के पेट्रोल पंप से फिर कहता है मेरे को बालियाँ उतार लो। नहीं, उस समय आपको होश नहीं था जब आप उतरवा रहे थे? मेरे को इतना होश था बालियाँ उतार रहा हूँ, मेरे को ये नहीं था कि ये कौन है, क्या है, किस लिए उतरवा रहा है। तो लगता है कोई वशीकरण किया गया हुआ आप पे? और कुछ नहीं किया मेरे पे, इतने मेरी बालियाँ उतरवाई हैं और मेरी बालियाँ कहता है लिफाफे में नहीं धरे। बेहोश है तो मतलब ये लिफाफा मुँह से लगाए, ये मेरे हाथ में आते ही ना वो जे कैसा है वही मैं कह रही हूँ। वो कहता है माता है क्या लिफाफे में? लिफाफे में लोटू जैसी गड्डी है, मगर ये लोटू ये इसमें कुछ भी नहीं है, कागज है। जब मेरी बाली नहीं मिली फिर मैं इसको पाड़ा है। इस कपड़े में सील है, धागे से बंधा 3 लिफाफे थे इसके ऊपर काले और सिर्फ इसमें डला हुआ था और मेरे को पकड़ा दिया है। वैसे पकड़ा दिया? हाँ। और पकड़ा के चले गए? पकड़ा के वो मेरे साथ घूम रहा है। बाद में कहता माता इसमें बाली भी है, लिफाफा भी है, माता जाना मत। अच्छा। मैं इसको बस अड्डे चढ़ा के आ रहा हूँ। बस वो छोड़ के चला गया बीच में? वो मुझे छोड़ के चला गया। मैं थोड़ी देर में अपने में पानी पिया है, फिर मैं मुँह धोया है। जब मुझे होश आया है, जब मैं फिर बालियाँ पहनने लग गई, मैं अपनी बालियाँ खोल लेती, वो तो मेरे पास ही हैं। खोल के देखी तो बालियाँ हैं ही नहीं। मैडम क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जिस तरह का ये ग्रोथ चल रहा है और बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाता है जी? सर इसमें तो देखो, एक तो है कि हमें ना
खुद भी सतर्क रहना चाहिए कि अकेले एक तो पेरेंट्स को हमें बाहर भेजना ही नहीं चाहिए, और स्पेशली दोपहर के टाइम पे। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिलता है या फिर कोई हमसे बातचीत भी करने की कोशिश करता है, अगर हम उसे नहीं जानते तो हम उनसे बिल्कुल भी बातचीत ना करें, क्योंकि उसमें हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया। ठीक है, हमें ये नहीं पता था वो लेडीज़ कौन है, सिर्फ हम उसकी हेल्प करने के लिए मम्मी ने उसको हाथ बढ़ाया कि तेरी हेल्प कर देते हैं, तू अपनी सही जगह में पहुंच जाएगी। लेकिन वो दोनों जने आपस में इतने मिले हुए थे कि इन्हें इतना मैनिपुलेट कर दिया उन्होंने कि मार्केट से इनको लेके आए हैं, फिर इनको ऑटो में चढ़ाया। पता नहीं इनको ऑटो में क्या सुंघाया है, क्या मतलब कोई चीज़ ऐसी इनके ऊपर छिड़की है या कैसे किया है कि ये जैसा जैसा वो बोल रहे थे वैसा वैसा ये करते जा रहे थे। जहाँ इनको उतार रहे थे ये वहाँ उतर रहे थे, और वो ऐसी जगह देख के उतार रहे थे जहाँ कैमराज है ही नहीं। हमने जैसे बाद में हमें इन्होंने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बेटा मेरे साथ हो गया, तुम यहाँ पे आ जाओ। हम घर पे थे, हमें नहीं पता था, मम्मी अकेले मार्केट गए हुए थे। तो हम जब गए हैं तो हमने कैमराज वगैरह देखने की कोशिश की है कि जहाँ जहाँ आपको रोका है हमें बताओ कहाँ कहाँ। वो इन चीज़ों का इतना उनको आइडिया है कि जहाँ उन्होंने रोका है ना तो वहाँ कोई कैमरा है, और आसपास मान लो हाथी पार्क में उन्होंने बिठाया। उनको पता है कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता जाता, और जब ये बैठे थे तब आसपास कोई भी नहीं था। जो वो लड़का इनसे बालियाँ लेके कहता कि आप मुझे बालियाँ दे दो, मैं बांध के आपके बैग में रख देता हूँ, जबकि उसने बैग में अपनी पॉकेट में से दूसरा पॉलीथीन निकाला और जो बालियों वाला पॉलीथीन था वो अपने पास रखा, और दूसरा पॉलीथीन दिखा के इनको कहता है ये आपकी बालियाँ हैं, मैंने डाल दी। इन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद कहता है कि अब मैं इस लड़की को लेके जा रहा हूँ, बस स्टैंड चढ़ा दूंगा, आप यहीं इंतज़ार करना, और मेरा जो सामान है आप कहीं लेके मत जाना इसको, मैं बस अभी आया। उसमें लेकिन मैडम अब जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, वारदात हुई, तो मेरे हिसाब से फिर आने वाले टाइम में कोई किसी की मदद करेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, कोई किसी की मदद ऐसे कोई आके बोलेगा भी ना कि आप मेरी मदद कर दो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है चाहे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी मैं तो ये सलाह दूंगी कि आप रुको ही मत बेटा, किसी के भी कहने पे आप उसकी हेल्प मत करो, क्योंकि वही जाते हैं ना, माइंड में भी हमारे वही जाता है कि अगर मैंने हेल्प की कल को ये मेरे पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दे। अगर वो लड़का है, लड़का हेल्प कर रहा है, कल को किसी लड़की की हेल्प कर रहा है तो वो पता नहीं क्या लगा दे आप पे कि जिसकी वजह से आपको आगे इश्यूज हो जाएं। तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे गिरोह पे। बिल्कुल सर, ऐसे गिरोह पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक नहीं, ये दूसरा मामला है। ये तो घटना हमारे साथ हुई है, इससे पहले 1-2 हफ्ते पहले ये घटना हमारे रोड पे किसी और के साथ हुई थी। उनके साथ भी ऑटो में मतलब उन्होंने कोई बालिया वगैरह ऐसा कुछ सूंघ दिया, उस औरत ने खुद नहीं अपने जेवर उनको उतार के दे दिए थे, और ये कंगनपुर रोड की बात है वहाँ पे। माता अब आपका नाम बताओ, आप कहाँ के रहने वाले और बाजार में आप किस लिए आए थे ये बताओ जी। मैं बाजार आई थी। नाम क्या जी आपका? गुड्डो। और कहाँ के रहने वाले हो आप? भारत नगर 5 नंबर गली। तो बाजार में कोई शॉपिंग करने आए थे क्या? मैं शॉपिंग करने आई थी, तो ने इनके पापा को गांव जाना था कल जी। तो मेरे को थोड़ा सा सामान लेना था। मैंने उनको कहा भी, वो कहते नहीं जाना, तो मैंने 2 बार कहा, फिर मैं गुस्से बस थोड़ी सी मूड में निकल पड़ी। उनको बता के भी नहीं आई हूँ, बता के आती तो वो मेरे पीछे आ जाते। कुछ नहीं मैं कहा, मैं कि 5 मिनट की बात है अभी आ जाती हूँ। मैंने सामान ले लिया है, वापस जा रही हूँ मैं। तो ये वारदात आज हुई है आपके साथ? कल की हुई है मेरे, कल हुई है। 12 बजे के बाद में निकली हूँ बाजार से, जब ही मेरे को भी साथ लग गए दोनों ही। तो बिल्कुल सिरसा में एक ऐसा गिरोह सक्रिय है जो बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाता है, क्योंकि आमतौर पे जब कोई मजबूरी में होता है तो लोग उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन अब एक ऐसा गिरोह है जो पहले मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और बाद में बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाकर फरार हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि यह टारगेट उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां कोई सीसीटीवी ना हो, ताकि उन लोगों की पहचान ना हो पाए। अब आप देखेंगे बुजुर्ग महिला है जो काफ़ी परेशान है और इनके साथ ये वारदात हुई है, और जिस हिसाब से वारदात हुई है तो ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है हम किसी की मदद करें या ना करें। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।